बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है? कुर्बानी का गोश्त और खाल के बारे में क्या हुक्म है? क्या ये 3 हिस्सों में बांटना ज़रूरी है? इस जैसे कई सवाल जो कुर्बानी करने वाले के दिमाग में होते हैं, उन सब के सवाल के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुर्बानी के दिन करीब आ चुके हैं और ये दिन उस वाक़ये की यादगार है जब एक बाप ने अपने बेटे पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए छुरी चला दी थी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह का इम्तिहान था और इस इम्तिहान में दोनों बाप और बेटे कामयाब हो गए थे। और फिर बेटे की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से अल्लाह ने एक जानवर भेजा जिसको फिर ज़बाह किया गया। तो एक कुर्बानी का अम्र अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों पर इसको लागू कर दिया गया। और आप जानते हैं कि वो बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। इन अल्लाह के बंदों ने तो अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन अल्लाह ने हम पर कौन से अहकाम नाजिल किए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद रख सकते हैं या सारा का सारा सदका कर सकते हैं? अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा हैं या आप गरीब हैं तो पूरा गोश्त आप खुद रख सकते हैं और घर के लोग ही मिलकर खा सकते हैं, बांटना ज़रूरी नहीं। और अगर आप चाहें तो पूरा गोश्त तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अपनी की गई कुर्बानी में से ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इस गोश्त की निस्बत अल्लाह की तरफ से है। जैसे पानी हर जगह निकलता है, लेकिन आबे जमजम जो कि पानी ही है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ से है, इसलिए उसकी अहमियत। कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में बांटें? 3 हिस्सों में गोश्त को तकसीम करें। अब यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका जिसमें आप खुद भी खा सकते हैं और गरीबों को भी दे सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, वो तरीका ये है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में किया जाए। नंबर 1, एक हिस्सा अपने पास रख लिया जाए। नंबर 2, दूसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए। नंबर 3, तीसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाबों में बांट दिया जाए। यही सबसे बेहतर तरीका है जिस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त रख ले या सारा गोश्त सदका कर दे तो उसको बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अल्लाह की इस दावत में सबको शामिल किया जाए। क्या मैयत मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? यानी आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन उस पर कुर्बानी के गोश्त के बारे में 2 बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर मैयत ने अपने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ऐसे में सारा गोश्त फ़कीरों को दिया जाएगा और मालदारों को खाना जायज़ नहीं है। नंबर 2, लेकिन अगर मैयत ने वसीयत नहीं की थी बल्कि उसको सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी की गई है, तो ऐसे में गोश्त का हुक्म वही होगा जो आम कुर्बानी का होता है, यानी फ़कीर और अमीर सब खा सकते हैं। अगर एक जानवर में कई लोग शरीक हो तो जिस कुर्बानी के जानवर में कई लोग शरीक हो, यानी बड़ा जानवर हो और उसमें 7 हिस्से हों, तो गोश्त वजन करके तकसीम किया जाए, सिर्फ अंदाज़ा लगा कर नहीं। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं? हाँ, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है। कुर्बानी के बाद जानवर की खाल को सदका कर देना चाहिए, या अगर खाल को बेचकर उससे पैसे मिले वो सदका कर देना चाहिए। वो पैसे अपने पास रखना नाजायज़। कुछ लोग कुर्बानी करने वाले कसाई को खाल मजदूरी के तौर पे दे देते हैं, जो कि जायज़ नहीं। उसकी मजदूरी अलग से दी जानी चाहिए। क्या कुर्बानी की खाल बेच सकते हैं? नहीं, कुर्बानी की खाल बेच नहीं सकते, लेकिन अगर बेच दिया तो उस मिली हुई कीमत को सदका करना वाजिब। क्या कुर्बानी की खाल खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने कुर्बानी की है तो उसकी खाल अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे चमड़े की कोई चीज़ बना ली और घर में इस्तेमाल करने लगी, ये जायज़, लेकिन बेच नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सबको
قربانی کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔